अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम नाम ललाम जिनका सर्वमंगलधाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। बुलिश्यावरे रामचंद्र की जय। परम ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ीभूत पीतांबर धारी भगवान राघवेंद्र सरकार जी को प्रणाम करते हुए, कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आज समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ को, जिनके सानिध्य से मुझे आप तक जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबको मेरी ओर से जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे स्वीकार हो। इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम चर्चा करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में मुझे भी आहुति प्रदान करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है और आप जैसे विद्वत जन के मध्य में मुझे इस छोटा सा तुच्छ को भी आज कुछ सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुनः समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब अच्छे अच्छे संतों का रोज किसी न किसी विषय पर भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं और आज मुझे भी एक छोटा सा भगवान के कुछ यश का ज्ञान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि नवधा भक्ति के बारे में चर्चा करने को। और आइए समय को ना गंवाते हुए हम जिस विषय पर चर्चा करने को हमको मिला है उसी के संबंध में कुछ चर्चा करें, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो संतों का क्षण को बर्बाद नहीं करेंगे, उन क्षण को हम परमात्मा में बनाएंगे, यही प्रयास करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ में कथा श्रवण करेंगे। तो सब कुछ नवधा भक्ति के संबंध में बड़ा सुंदर चर्चा करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, तभी जाकर के हमको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए प्रवेश करें।
मेरे परमात्मा को, मेरे भगवान को वो जानते हैं तो केवल भक्ति को जानते हैं। इसीलिए तो कहा कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिब जैसे। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर शब्दों में यहाँ पे वर्णन किया कि जैसे बिना पानी के बादल की कोई शोभा नहीं होती ना प्यारे, उसी प्रकार एक व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं होती तो उस व्यक्ति की शोभा समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति का निरूपण है कि श्रवणम कीर्तनम यस्य। लेकिन आइए हम एकदम सरल सरस और मर्यादित, बड़ा सुंदर रामचरितमानस जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने मां सबरी को उपदेश दिया, उसी के संबंध में, उसी भक्ति का आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। भगवान माता सबरी के आश्रम में विराजमान थे और उनको नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और उपदेश नहीं, उन्होंने तो सबरी मैया का ही स्तुति कर दिया नवदा भक्ति के माध्यम से। भगवान कहते हैं मां सबरी से कि नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। भगवान कहते हैं सबरी जी से कि हे माता, हे सबरी माँ, मैं तुमसे नवदा भक्ति कहता हूं, सुनो, लेकिन सावधान सुनो धरु मन माही। अर्थात सावधान होकर के सुनना मैया, और अपने हृदय में मन में धारण करना, धरु मन माही। अब यहां पे एक प्रश्न उठा कि मन में ही धारण करने को क्यों कहा? तो मैं कहता हूं, मन का संबंध भक्ति से है प्यारे। अर्थात मन से भक्ति सुलभ है। देखिए, मन में जो विचार करने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए मन है ना, बिना विचारे इन संसार के में आसक्त हो जाता है। और वही मन भक्त बन सकता है। देखिए, बुद्धि से भक्ति नहीं हो पाता, बुद्धि से तो विचार उत्पन्न होता है। अगर भक्ति का प्रारंभ बुद्धि से होता तो कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते। इसीलिए कहा कि बिन विश्वास भगति नहीं। मन से विश्वास और विश्वास से भक्ति का प्राकट्य होता है, वही ज्ञान से विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए कह दिया कि सावधान सुनु धरु मन माही। भगवान ने कहा कि सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। भगवान है आज नवदा भक्ति का निरूपण करते हैं, उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले प्रथम भक्ति संतों का संग करना, अर्थात सज्जनों का संग ही प्रथम भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए, अगर हमको भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संतों का अनुसरण, संतों का आश्रय करना पड़ेगा, संतों का आश्रय लेना पड़ेगा। और नवधा भक्ति में केवल पहली भक्ति ही बिना शर्त की है, बाकी सब सशर्त है। आगे हम लोग शर्त के बारे में भी जानेंगे, क्या क्या शर्त है।
तो बिना संत के अनुसरण के, बिना संत के आश्रय के बिना हमको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आइए मैं इसका प्रमाण आपको मानस से सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। माता सीता साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। माता सीता साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। और जब सीता रूपी भक्ति का जब खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज है लंका में गए, तो उनको ऐसे ही भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। आइए चलते हैं बड़ा सुंदर प्रसंग की ओर। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखूं जाता गणित जोधा। हनुमान जी महाराज गए, देखे मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखूं जहां तक गणित जोधा, बड़े बड़े योद्धा। और वहीं शयन किए, देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। अच्छा, इसके ऊपर गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात न नाही। बड़ा विचित्र, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल लंका में। और वहीं देखा, जा करके देखा है तो वहां शयन किया हुआ है, लेकिन वैदेही जानकी मैया का, और भक्ति जानकी मैया है, वो जानकी दिखी नहीं। तभी आज फिर खोजने गए, खोजते खोजते भक्ति मैया, भक्ति को, जानकी जी को। तभी एक अनायास, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कहाँ उस राक्षसों का निवास स्थान, और उसी राक्षसों के महल के बीच में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज देखे, बड़े बड़े ठाट बाट, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, और उन्हीं के बीच में एक भवन है, उसमें हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुत अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। उस शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता प्यारे। तो इसका अर्थ क्या? उसी रावण का भाई है विभीषण। रावण के तो बड़े बड़े प्रसाद हैं, बड़े बड़े महल है, ठाट बाट हैं, नाना प्रकार के साधन को जोड़ के रखा है। और एक संसारी और एक संत में यही अंतर है। विभीषण जी संत हैं, और आज उन्होंने अपनी कुटिया में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। तो अब संसारी व्यक्ति है, यही तो करता है, जोड़ता है नाना प्रकार के, बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, यही धन बैंक बैलेंस जोड़ेगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी इसका उपभोग करेंगे। और एक संत है, वो अपने मन को उस परमात्मा तक जोड़ देता है प्यारे। ये यही अंतर है एक संसारी व्यक्ति और एक संत में। आज हनुमान जी महाराज हैं, उस संत विभीषण के भवन को देखा है, जहां हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। और एक मन में आज उनका विचार उत्पन्न हुआ कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे लंका तो निशाचर राक्षसों का जगह है, तो यहाँ पर कहाँ से एक सज्जन का यहाँ पे आना हुआ? यहाँ कहाँ पे सज्जन आ गए? यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तभी मन में तर्क
करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जानकी जी को भक्ति को खोजते खोजते रात से आज प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और तभी आज विभीषण जी जाग गए। और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सजन चिन्ना। राम 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 कहते कहते आज विभीषण जी आज उठे हैं। तो आज हनुमान जी महाराज हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी के तो अग्र हैं। आज वो पहचान गए सज्जन को, और सज्जन को पहचान गए और आज देखें उनको। तो विभीषण जी के तो अब भाग जाग गए, क्योंकि आज भगवान राम का दूत साक्षात उसके सामने प्रकट होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने बोला कि संत का दर्शन करना चाहिए, संत के पास में बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना वो हमसे बिना पूछे तब भी हमको बात करना चाहिए, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। साधु के पास में किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। अब भगवान के दूत हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने एक विप्र का वेश धारण किया प्यारे, और विप्र का वेश धारण करके हनुमान जी महाराज हैं विभीषण जी के समक्ष में गए, और जैसे विप्र को देखे हैं विभीषण जी महाराज ने प्रणाम किया है, हालचाल पूछा है। तब अब ब्राह्मण बने हैं तो कुछ तो कथा सुनाना पड़ेगा ना। तब भगवान की चर्चा किया, भगवान की कथा को श्रवण कराया। तब हनुमंत कही राम कथा निज नाम, भगवान की कथा का आज नाम का गान किया है। तो विभीषण जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के पूछने लगे क्या भगवान हम पर भी कृपा करेंगे क्या? अब तो बड़े ही सौभाग्यवान है हनुमान जी, क्योंकि आपको भगवान का दर्शन सुलभ हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा हम पर जब कृपा हो सकती है तो आप पर कृपा कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो वानर हैं और आप तो नर हो। विभीषण जी महाराज, मैंने भगवान राम लक्ष्मण जी का दर्शन तो प्राप्त किया, लेकिन साक्षात भक्ति स्वरूपा जानकी जी का दर्शन नहीं किया, और मैं उनकी दर्शन की अभिलाषा में यहाँ आया हूं। जब तक संत की संगति नहीं करेंगे तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तभी विभीषण जी महाराज ने आज बड़ा सुंदर आज उसको युक्ति बताई है। युगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। आज बड़ा सुंदर युक्ति बताया है कि माता सीता अशोक वाटिका में विराजमान है, वहां जाइए और भक्ति माता सीता जी का जानकी जी का दर्शन प्राप्त करिए। विभीषण जी के बताए हुए युक्ति पर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आए और माता जानकी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का भाव, जब तक हम संत का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज को आज विभीषण रूपी संत का दर्शन प्राप्त हुआ, तभी जाकर के मां जानकी हैं भक्ति उनको प्राप्त हुआ है। तो बोले संत कौन है? गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भजन को गाता है, जो मेरे भजन का गान श्रवण करता है, किसी प्रकार के जिसमें दुर्व्यसन नहीं है और हमेशा परोपकार की भाव अपने हृदय में रखता है, शील होता है, वही संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय को नवनीत के समान, मक्खन के समान होना चाहिए। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, वही तो संत है। तो बोले पहला भक्ति है संतों का संग। जीवन में संत जिसको सत्संग प्राप्त हो जाए तो पहली भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, कोई व्यक्ति संतों का संग कर सकता है, और बाकी सभी में तो शर्त लगी है, ताला लगा है।
जैसे दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं अगर मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त करना है तो उसके लिए मेरी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में उसको प्रेम हो, वही मेरी दूसरी भक्ति का अधिकारी होगा। और जिसको मेरी कथा में प्रीति नहीं है तो मेरी दूसरी भक्ति से अनभिज्ञ हो जाएगा। उसको दूसरा भक्ति फिर प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहां पर भी शर्त है, अगर भगवान की भक्ति करना है तो उसमें आप भगवान की कथा में प्रेम होना आवश्यक है। लेकिन अब यहां देखिए तीसरे की ओर चलें तो वहां तीसरे में भी शर्त है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यहां पर भी शर्त कर दिया, अर्थात भगवान का सेवा, भगवान की तीसरी भक्ति हमको प्राप्त करनी है ना, तो अपने गुरु के चरणान बिंद को मान शून्य होकर के उनका सेवा करें, तभी हमको जाकर के तीसरी भक्ति की प्राप्ति होगी। दो भक्त हुए रामचरितमानस के अंदर में, गुरु भक्त, रावण भी गुरु भक्त हुआ और सुग्रीव भी महाराज भी गुरु भक्त हुए। रावण ने भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया, गुरु भक्त हैं लेकिन अभिमान उनके अंदर से अभी गया नहीं। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना, परिणाम क्या हुआ? भगवान राम की भक्ति सुग्रीव जी को प्राप्त हुई और वहीं भगवान राम रावण के सम्मुख होते हुए भी आज रावण भगवान की भक्ति से विमुख हो गया। तो इसलिए कह दिया कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। आधा घंटे का समय है, चौथी की ओर चलें। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्ति को कपट त्याग करके गान करता है वही चौथी भक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब भक्ति दो प्रकार की होती है, एक कपट रहित और एक दूसरा कपट सहित। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान ये नहीं देखते कि ये गोरा है, ये नहीं देखते कि ये काला है, ये नहीं देखते कि अमीर है, ये गरीब है। भगवान को तो केवल अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसका निर्मल मन हो, कपट रहित हो। जब आप भगवान की राम कथा श्रवण करेंगे रामचरितमानस में, तो उसमें दो वक्ता हुए, एक हनुमान जी और दूसरा कालनेमी। दोनों ने भगवान के भजन का गान किया। कालनेमी जो कपट सहित भगवान का गान करता है, भगवान के की वो चाहता है कि इस जगत का उद्धार ना हो, रावण ना मरे, इस संसार में पाप व्याप्त रहे। और हनुमान जी महाराज भगवान के गान इसलिए करते हैं कि इस जगत का उद्धार हो, इस विश्व का कल्याण हो। अर्थात जिसका गान छल कपट रहित है वही चौथी भक्ति का अधिकारी है। इसका अभिप्राय यहां पर भी शर्त है। और पांचवा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं मुझ पर दृढ़ विश्वास कर करके मेरा जाप करोगे, तुम्हारा जप करना सफल हो जाएगा। प्यारे, विश्वास को फलदायक है, विश्वास से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का जब भी भजन करो, जाप करो, तो पूरा दृढ़ विश्वास के साथ करो, तब आपको पांचवी भक्त सुलभ हो जाएगी।
अब छठी भक्ति है कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है अपने इंद्रियों को निग्रह करना, अच्छा स्वभाव रखना, वैराग्य कर्म करते हुए सज्जन पुरुषों का संग करना, यही छठी भक्ति है। और साथी सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवां भक्ति बड़ा सुंदर भक्ति है। कहते हैं कि संपूर्ण जगत को समभाव से देखो और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे से भी ज्यादा उन संतों का सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना मुझे तुम नहीं पा सकते। क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए उन संतों का मेरे से भी ज्यादा सेवा करो, सम्मान करो और पूरे विश्व को सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान पूरे हर सर्वत्र व्याप्त हैं और मन में यही भाव रहे कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, और मन में ये भाव होने से हमारा मन भी संभाव हो जाएगा। प्यारे बोली जय श्री राम। और अगर जिसके मन में संभाव हो गया तो उसको अनायास ही सात्विक भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आठवां भक्ति। आठो जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोषा। बोले जो भी कुछ प्राप्त होता है ना, उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ। संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति के अंदर संतोष की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर संतोष विराजमान है, वो बड़ा ही सुखी होता है। और सपने नहीं देखा ही पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष मत देखो। यही आठवीं भक्ति है। भगवान के भरोसे रहना, संतुष्ट रहना, क्योंकि जो परमात्मा के भरोसे होते हैं, शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात में इस बात की चिंता। एक बड़ा सुंदर पंक्ति है तुलसी बाबा की कि तुलसी बिरवा बाग की सिंचत ही मुरझाए। अच्छा, घर में तुलसी का पौधा होता है, उसमें हम रोज पानी डालते हैं, रोज जल डालते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा सूख जाता है। और वही राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाए। जो पर्वत पे रहता है उसको कौन पानी देने जाता है भला? वो तो भगवान के भरोसे रहता है, लेकिन बड़ा हरा भरा रहता है प्यारे। इसीलिए भगवान के भरोसे रहो और संतुष्ट रहो। कोई है वही जो राम रचि राखा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और अंत में कहा बाबा ने, तुलसी बाबा ने, भगवान राम तुलसी बाबा लिखते हैं कि नवम सरल सब चल ही ना, मम भरोस हिया हरस न दीना। नवमी भक्ति, ये बोले क्या महाराज? सरलता। अच्छा, सरलता जितना सुनने में सरल लगता है ना, उसको निभाने में बड़ा कठिन है प्यारे। अगर हम भक्ति के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अंततः हमको अंतिम भक्ति मिलेगी वो सरल। तो सरल क्या? सासे सीता जी, रसे राम जी और लक्ष्य लक्ष्मण जी। और जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण जी विराजमान है, वही तो सरल है, और बाकी सब तो कुटिल है महाराज। और इसी प्रकार नौमी भक्ति सरल है, और जिसकी हृदय में सरलता है उसने संपूर्ण
भक्ति को प्राप्त कर लिया। तो ये नवधा भक्ति का निरूपण भगवान ने उपदेश किया, जो भक्ति नवधा भक्ति का संबंध में बड़ा सुंदर वर्णन किया, उपदेश दिया सबरी माता को। और आज हमको तो ऐसे ही आप संतों का दर्शन प्राप्त हुआ, संतों का संग मिल रहा है, तो हमको भी प्रथम भक्ति के अधिकारी तो हम भी हो गए। देखिए, व्यक्ति अगर प्रथम भक्ति उसको जब प्राप्त होता है ना, तो धीरे 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 उसको दूसरी की भी चाबी मिल जाएगी, तीसरा का भी चाबी मिल जाएगा, चौथा का भी, और ऐसे करते 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 वो पूरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है कार्य। लेकिन सबसे पहला प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यकता है। और आज सब संतों का हमको भी आज दर्शन सुलभ हुआ है इस फेसबुक के माध्यम से। तो पुनः मैं समस्त आप सभी जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पुनः मैं अपने हृदय से समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने मुझे इस छोटा सा सेवा करने का अवसर प्राप्त दिया। अब इस बहुत बड़ी यज्ञ है पुरुषोत्तम मास की, इस यज्ञ में मुझे भी आहुति डालने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार प्रणाम आप सबके चरणों में, विप्र बंधुओं के चरणों में। आइए यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दो सेकंड का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की